हेलो नमस्कार दोस्तों। पोस्ट कोड 939 के बारे में बात करेंगे, जो कि HPSSC द्वारा कंडक्ट करवाया गया था 24 अप्रैल 2022 को। और उसमें कुछ चीटिंग के मामले पकड़े गए थे उसी दिन। और उसी दिन उन एस्पिरेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया था, और जिन्होंने उन एस्पिरेंट्स की हेल्प की थी उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद हिमाचल गवर्नमेंट द्वारा SIT का गठन किया गया था, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ और गिरफ्तारियाँ हुई थी 1-2 दिनों के बीच में ही। और आज तक उस SIT का कुछ आउटपुट एस्पिरेंट्स के सामने नहीं आया है कि यह एग्ज़ाम कैंसिल होगा, कैंसिल नहीं होगा, फर्दर प्रोसेस का क्या होगा। लेकिन अब इस एग्ज़ाम को कुछ एस्पिरेंट्स द्वारा कैंसिल करने की मांग की जा रही है, जो कि उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। लेकिन बात करेंगे उन एस्पिरेंट्स की जो कि हैं लगभग 3 या फिर 4,000 के बीच, जिन्होंने जो कि आगे टाइपिंग टेस्ट के लिए प्रोसेस में शामिल किए जाएंगे। अब वो किस प्रोसेस से गुजरे हैं इस एग्ज़ाम देने तक। उन्होंने मेहनत की है, कई उन्होंने 1 महीने की मेहनत की है, 2 महीने की मेहनत की है, 3 महीने की मेहनत की है, 903 का एग्ज़ाम दिया है, उसके लिए 1-2 महीने की मेहनत की है, 817 का एग्ज़ाम दिया है, उसके लिए भी 1-2-3 महीने की मेहनत की है। और वो मेहनत, अब ऐसा तो है नहीं कि वही सभी बच्चे ऐसे हैं, वही घर से फ्री हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, घर वालों ने छूट दे रखी है कि भाई आप पढ़ाई करो बस, बाकी सब हम पे छोड़ दो। वैसे तो सारे हैं नहीं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने, जो कि मैं पर्सनली उनमें शामिल हूँ, जो कि मजदूरी करते हैं। हालांकि कुछ बच्चों का ऐसे जो कि फाइनेंशियली इतने वीक भी नहीं है और स्ट्रोंग भी नहीं है, कुछ मजदूरी करके अपना टाइम चला रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे मजदूरी ही कर रहे होंगे, मुझे पता है। और कुछ बच्चे होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, जिन्होंने जो अपनी जॉब छोड़ के पढ़ाई की है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपने आगे पढ़ाई कर रहे होंगे और जिन्होंने अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम स्किप किए हैं। हालांकि सेमेस्टर एग्ज़ाम स्किप करना इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हो सकता है वो फोकस ना कर पाए हों उन पर, और उन्होंने फोकस किया होगा 939 पर ही। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि मजदूरी करते थे और उन्होंने मजदूरी से छुट्टी ली। कुछ ऐसे होंगे जो प्राइवेट जॉब करते होंगे, उन्होंने जॉब से छुट्टी ली और इस पर फोकस किया JOIT 939 पर। और कड़ी मेहनत के बाद, दिन रात मेहनत करने के बाद उन्होंने ये एग्ज़ाम किया क्रैक। और दूसरी बात कर लेते हैं उन लड़कियों की, जो कि मैक्सिमम लड़कियां हिमाचल में घर में ही काम करती हैं। उन्होंने घर में काम, दिन रात पढ़ाई की, अपने काम सारे निपटा के कैसे तैसे करके अपनी पढ़ाई की। उनके बारे में बात करेंगे। और दूसरी तरफ बात करेंगे वो बच्चे जिन्होंने कि स्कोर किया है लेस देन 60 या फिर लेस देन 55 का लेते हैं, जिनको कि टाइपिंग की कॉल हो सकता है ना आए। वो कह रहे हैं कि ये एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। अब वो उनका अपने हिसाब से वो बात कर रहे हैं कैंसिल होना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए, इसलिए वो बात कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन इस एग्ज़ाम पर सरकार का क्या स्टैंड रहना चाहिए, इससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। HP पुलिस का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था मार्च में, उसे कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि उसमें मार्क्स स्केल में चीटिंग हुई है। हालांकि एग्ज़ाम से पहले ही लगभग 1,000+ बच्चों तक ये क्वेश्चन पेपर जो है वो पहुंच चुका था। और सुनने में आया है कि हर एक एस्पिरेंट ने इसके लिए 5-6 लाख तक की रकम उनको प्रोवाइड करवाई थी, और वो कैंसिल हो चुका है। उसके बारे में बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे JOIT 939 के बारे में। सरकार का क्या स्टैंड रहना चाहिए इसके ऊपर। SIT का गठन कर दिया गया है, बारी मन से उनको एक बात अनाउंस कर देनी चाहिए कि भाई ये एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि आज तक की जो इन्वेस्टिगेशन है यह चीटिंग बड़े लेवल पर नहीं हुई है। अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है SIT का गठन, हालांकि उसे एग्ज़ाम के अगले दिन ही कर दिया गया था। और ये अनाउंस कर देना चाहिए कि वही जिन्होंने, जो भी एक आपको लगता है कि मैंने सफिशिएंट अमाउंट पार किया है, स्कोर किया है, अब टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर दो, टाइपिंग की तैयारी कर दो। आप छुट्टी लेके करो या फिर अपनी जॉब के साथ कंटिन्यू करके रखो। लड़कियां जैसे मर्जी करें, घर में सेटअप लगाओ, कोचिंग सेंटर ज्वाइन करो, जैसे मर्जी आप उनको बोल दो कि गुमराह ना हो कोई बच्चा कि भाई क्या होगा, हम पढ़ाई करें, टाइपिंग करें, क्या करें, काम पे जाएं, काम पे ना जाएं, क्या करें। कम से कम एक
एस्पिरेंट एक स्टैंड तो ले सकते हैं कि भाई हम ये करेंगे, हम टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करेंगे, या फिर आप सीधा ये बोल दो कि भाई कैंसिल हो गया, आप पढ़ाई करो, इतने तारीख को एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। दो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो कैंसिल होगा या फिर कैंसिल नहीं होगा। अच्छा, लेकिन सरकार अब मान लो कि भाई चीटिंग हुई है, कुछ बड़े लेवल पर हुई है मान लो, और सरकार ने कह दी कि ये एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, एसआईटी का गठन हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन जारी रखो, जो पकड़ा जाता है उसको जेल में डालो, ओएमआर शीट उसकी कैंसिल करो, और आगे फर्दर प्रोसेस को कंटिन्यू रखो। और अगर मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसने चीटिंग की है और वो पकड़ में नहीं आता, भाई तो टाइपिंग टेस्ट निकाल, नौकरी तेरी। अगर तू नहीं पकड़ा गया, तेरी किस्मत अच्छी होगी तो नहीं पकड़ा गया, तो टाइपिंग टेस्ट को निकाल और जॉब करा के। बाकी जो बच्चे जिन्होंने मेहनत किया वो तो मेहनत करेंगे, वो तो टाइपिंग टेस्ट निकालेंगे निकालेंगे, डैम श्योर, मुझे पता है। उनमें से कोई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 817 का भी निकाला है, 903 का भी निकाला है, और अब वहाँ पे हो सकता है उनका मौका ना लगे, यहाँ पे वो कुछ ना कुछ करके ही दिखाएंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया है या सेकंड टाइम एग्ज़ाम दिया, वो भी इसको टाइपिंग टेस्ट तक को निकाल के दिखाएंगे बच्चे, और जिन्होंने मेहनत की है वो करेंगे ही करेंगे। और एक तरफ बात कर लेते हैं ओपोजिशन की। ओपोजिशन एचपी पुलिस का जब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो उन्होंने हो हल्ला मचाया कि ये एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होना चाहिए था, ये बच्चों ने मेहनत की थी, जिन बच्चों ने मेहनत की थी उनका क्या होगा, वो अब दोबारा से एग्ज़ाम देंगे, ये फलाना। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि 939 को कैंसिल करना चाहिए, इसमें तो चीटिंग हुई है, ये फिर ये हुआ है, वो हुआ है। इस तरह का दोगलापन एस्पिरेंट के साथ मजाक है। ये एसएससी के जो GOIT 939 वाले एस्पिरेंट उनके साथ भी मजाक है, और एचपी पुलिस के जो एस्पिरेंट है उनके साथ भी मजाक है, कर रहे हैं ओपोजिशन वाले। मैं एचपी गवर्नमेंट के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पक्ष रख रहा हूँ अपना। किसी के पक्ष में बोलना और किसी के अपना पक्ष रखना, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है।